चलो बेटा देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेटा हमारे पास दो फंक्शंस आ जाएंगे, ए फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा और एक फंक्शन हमारे पास जी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम टी मान के एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है टी मान लिया करते थे एक फंक्शन को, दूसरा फंक्शन हट जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। दिक्कत क्या आएगा? तो एक तो एलजेब्रा होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो एलजेब्रा को टी मानोगे तो ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव नहीं आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री को टी मानोगे तो एलजेब्रा डेरिवेटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि हम टी मान के एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो एक को हमें फर्स्ट मानना होगा और एक को हमें सेकंड मानना होगा। हम डेरिवेटिव में ये करते थे बेटा, हमारी इच्छा होती थी जिसको फर्स्ट मानते थे जिसको सेकंड मानते थे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट मानेंगे सेकंड मानेंगे। मैं रूल लिखता हूँ। रूल क्या है, 2 मिनट रुको। एक को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा बाय रूल और एक को हमें सेकंड मानना पड़ेगा बाय रूल। अभी मैं रूल सिखा रहा हूँ, रूल क्या होता है। अब तरीका क्या होता है पहले वो सिखा दूं। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज कॉपी करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बेटा एज इट इज कॉपी करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, और जो ऑब्टेन होता है उस पूरे का इंटीग्रेट करते हैं, और फिर आंसर आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले को एज इट इज देखते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे किसका, फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो ऑब्टेन होगा ना बेटा, ये जो ऑब्टेन होगा इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे बेटा। ठीक है। अब रूल क्या है, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो रूल है आई लेट। आई लेट है ना। आई मतलब है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस। टी मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ई मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, 2 की पावर एक्स हो गया। इनमें से कोई भी आएगा तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। ये रूल है बेटा, इतना सा रूल है ना। ये रूल ही पूरा नहीं है, अभी थोड़ी देर को रूल पूरा समझ में आएगा। हमारी बुक में यही दे रखा है, लेकिन है ना, हमारी बुक में आई लेट ही दे रखा है, ये रूल पूरा नहीं है ये वाला, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ एक दो क्वेश्चन लेके, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। पहले क्वेश्चन 1 समझते हैं। तो जैसे हमारी बुक में दे रखा है एक्स साइन एक्स। अब देखो, मैं एक्स को टी मानूंगा तो साइन नहीं हटेगा, साइन को टी मानूंगा तो एक्स नहीं हटेगा। तो यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये वाला। अब रूल कहता है जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानो, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानो। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने अलजेब्रा को 1 मान लिया और ट्रिग्नोमेट्री को मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है ना। अलजेब्रा पहले आ रहा है रूल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। फिर जैसा रूल कहता है वैसा करो। फर्स्ट वाले को कॉपी करो, सेकंड वाले का इंटीग्रेट करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस का लगाओ, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, फिर पहले वाले को डेरिवेटिव करो। तो मैं लिखता हूं, पहले पूरा लिख रहा हूं मैं, एक भी स्टेप नहीं खा रहा। पहले वाले को डेरिवेटिव करो, फिर इनटू लगाओ, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, और फिर जो आ जाए उस पूरे को इंटीग्रेट कर दो। तो देखो, फर्स्ट को ऐसे लिखा, साइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। अब कॉस एक्स आ गया, मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, हल्का हल्का समझ में आया क्या? भाई दो फंक्शन आएंगे, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। फर्स्ट सेकंड मानने के लिए पूरा लफड़ा है, रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना।
और रूल लग जाएगा। उसके बाद हमें एक फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड को इंटीग्रेट करना है, और फिर जो आता है उस पूरे को इंटीग्रेट करना होता है। एक बार हल्का सा कॉपी करिए, डाउट है तो बोलिए आराम से बेटा। आराम से आगे आपको दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया ना बेटा? पहले वाले को ऐसे लिखो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट माइनस ब्रैकेट लगाओ, पहले ब्रैकेट लगाओ, बड़े वाले पहले वाले का डी बाय एक्स, पहले वाले का डी बाय एक्स इक्वल लगाओ, सेकंड वाले को इंटीग्रेट, सेकंड वाले को इंटीग्रेट, दूसरे को इंटीग्रेट माइनस तो आगे तो आगे पहली बार वो अजीब सा लगता है, अभी तो दो तीन विषय करेंगे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन cos बन गई, बन का तो भूल जाओ, बनता तो भी नहीं है, 1 into अगर तो 1 cos ही होता है, cos के टीवी क्या होता है बस। समझ में आया तो समझ में आया तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे पूरी बात समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे हमारे को दे रखा है log x into x, log x into x, तो वापस रूल याद करो, आई लेट ये ऐसे देखा था, x log x से रखा था, x log x से रखा था। अब बेटा देखो, अब वापस रूल याद करो, आई लेट का रूल होता है आई लेट, तो पहले लॉग आ रहा है बाद में अलजेब्रा आ रहा है, तो लॉग पहले आ रहा है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट मान लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको सेकंड मान लेते हैं। अब वापस पहले आराम से देखो, पहले मन में सोचो क्या करना होता है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना होता है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना होता है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना होता है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना होता है, दूसरे वाले को बेटा इंटीग्रेट करना होता है, फिर जो आता है उस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं बेटा, जो आता है उस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। अब ये स्टेप आप माइंड में भी कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, मतलब सीधा ऐसे क्या करो, पहले वाले को ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे क्या सीधा सीधा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, तो बेटा अगर आप x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, पहले वाले को डेरिवेटिव करना होता है तो log x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा बेटा, है ना, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 आ जाएगा बेटा।
अब ये जो भी आता है इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब इसको तो कॉपी कर लिया ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू, इसको तो कॉपी कर लिया ऐसे कैसे। इसमें कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया। और अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स का करना है। और उसका इंटीग्रेशन आपको आता है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू सा 4 हो जाएगा बेटा। और यही आंसर हो जाएगा मेरे बेटा, प्लस का सी। कॉपी करो बेटा, और समझाते हैं और करते हैं। स्टार्टिंग में 2 4 10 बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, पहली बार में फॉर्मूला याद नहीं होगा। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब साथ साथ करेंगे, फटाफट कर देंगे, ठीक है ना। देखो एक्स साइन 3x, अब हम पूरा पूरा नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा। देखो आई लेट का रूल याद करा हमने, आई लेट, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। पहले अलजेब्रा आ रहा है फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो अलजेब्रा को 1 मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट को ऐसे लिखा बेटा, साइन को इंटीग्रेट कर दो सीधा सीधा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, और 3x का अपॉन में 3 भी आ जाएगा क्या, सीधा कर सकते हैं अब तो बेटा। फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स का डेरिवेटिव कर दें आप तो 1 आ जाएगा। साइन को इंटीग्रेट कर दें माइनस का कॉस, और जो आता है उसका इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो इसको तो ऐसे कैसे कॉपी करा मेरे बेटा, बताओ। और माइनस का 1/3 बाहर आ गया बेटा। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे साइन होता है, माइनस एक्स कॉस 3x माइनस का 1/9 साइन 3x और प्लस का सी। एक 3 और मल्टीप्लाई साइन 3x अपॉन 3 आएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। अरे हाँ सॉरी बेटा, सही करे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे बेटा कर लो कॉपी, फटाफट करो कॉपी, बताओ कहाँ अटके हो। देखो बेटा ये माइनस एक पहले से है, एक माइनस और आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बेटा, है ना। अब कभी तो एक बार लगता है रूल, कभी 2 बार लग जाएगा, कभी 3 बार भी लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक का,
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब इसमें रूल दो बार लगेगा, यही रूल दो बार लगेगा आईलेट का। देखो ध्यान से, आईलेट तो पहले एलजेब्रा आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एलजेब्रा को वन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। एलजेब्रा को वन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को ऐसे लिखा बेटा, सेकंड को आप इंटीग्रेट करो तो क्या ई एक्स आ जाएगा, क्या ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लगाइए। पहले वाले को आप डेरिवेटिव करिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x होता है क्या, और ई एक्स का इंटीग्रेशन वापस ई एक्स होता है। अभी भी मामला सुलझा नहीं, अभी भी एक्स है और ई एक्स है, भाई एक्सपोनेंशियल और एलजेब्रा है, अभी भी मामला सुलझा नहीं। तो वापस से क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। एलजेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो एलजेब्रा को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा बेटा। फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा मेरे बेटा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा इंटीग्रल लगाएंगे, पहले वाले को डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, वन आ जाएगा, और ई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बताइए, है ना। अब इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स आ गया, माइनस का 2x ई एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, ई होता है क्या, बोलो बेटा, कॉपी करो, उसमें आ गया, कॉपी करो। ये बाहर -2 है ना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ऐसे कभी एक बार लगता है, कभी दो बार लगता है। अब बेटा देखो, ये जो रूल है ये पूरा नहीं है, रूल है ना, ये आईलेट वाला रूल पूरा नहीं है ना। अब कई बार ऐसा फंसेंगे हम कि मतलब टी मान के भी काम नहीं होगा हमारा, और ये रूल लगा के भी हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। मतलब कई बार ऐसा अटकेंगे कि ये 3 फॉर्मूला दे रखे हैं बुक में, हमारी बुक में 3 फॉर्मूला दे रखे हैं। अब पहले उन फॉर्मूलाज को हमें ड्राइव करना पड़ेगा कि आगे के क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। हमारी बुक में तो आगे दे रखे हैं, एक्सेल के बाद दे रखे हैं फॉर्मूलाज, लेकिन अप्लाई अभी होंगे। तो अभी हमें इन फॉर्मूलाज को प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला पहले प्रूफ करते हैं, जैसे मेरे को इंटीग्रेट करना है √a² - x² को। अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूं, टी मान के काम हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे टी मान के तो काम नहीं हो रहा। आप देख लो, सोच के देख लो, टी मान के देख लो, टी मान के तो कुछ नहीं होने वाला, टी मान के नहीं हो रहा। अगर अंदर लीनियर होता तो फिर पावर 1/2 कर लेते अपन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 करके अपन सॉल्व कर देते, लेकिन ये वैसा भी नहीं है। तो यहाँ पे आके अटक गए। अब
रूल क्या कहता है, अगर एक अकेला फंक्शन आ जाए तो इंटू वन कर लो आप। अब इंटू वन करा आपने, तो पहला जो लिखा हुआ है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या है, तो आप बोलोगे अलजेब्रा है सर। और जो इंटू वन लिखा है वो क्या है, फिर भी अलजेब्रा है सर। अब हमारा आई लेट फेल हो जाता है यहाँ आके, ये दोनों अलजेब्रा है। अब वो तो हमें नहीं बता रहा कि कौन सी अलजेब्रा को फर्स्ट माने, कौन सी अलजेब्रा को सेकंड माने। तो मैं ये कह रहा था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि हमारा वो आईलेट वाला रूल पूरा नहीं है ना, तो यहाँ पे आके हमारा आईलेट रूल फेल हो जाता है। ठीक है ना। अब बेटा देखो, मैंने एक सिंपल सा तरीका निकाल रखा है इसको बताने का। हम उस फंक्शन को सेकंड मानेंगे, देखो हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। आप मेरे को बताओ कोई भी फंक्शन दो, मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, आप भी कर दोगे। डिफरेंशिएट तो अपन किसी भी फंक्शन को कर देंगे, डिफरेंशिएट तो अपन बेटा किसी भी फंक्शन को कर देंगे। थैंक यू। डिफरेंशिएट तो बेटा अपन किसी भी फंक्शन को कर देंगे। क्या आप सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम उस फंक्शन को सेकंड मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें बेसिक से पता होगा। तो हमें किसका इंटीग्रेशन पता था, वो वन का पता है सर। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो दो ही तरीके थे सोचने के। तो पहला तरीका तो ये होता है जो मैं बता रहा हूं आपको, उस फंक्शन को सेकंड मान लो जिसका इंटीग्रेशन हमें बेसिक से पता है। दूसरी बात ऐसी भी होती है, या उस फंक्शन को फर्स्ट मानो जिसको डिफरेंशिएट करें वो हट जाए। जैसे एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। वापस करो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट होने से छोटा होता जाएगा, हट जाएगा, नहीं एक बार आके कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसको फर्स्ट मान लो जो हट जाए, या तो ऐसा दिख जाए फंक्शन हमारे को, या फिर ऐसा सोचो कि जिसको इंटीग्रेट करने पर, जिसको इंटीग्रेट कर, मतलब जिसका हमें इंटीग्रेशन बेसिक से बताओ, जिसका इंटीग्रेशन हमें बेसिक से पता हो। तो वन का इंटीग्रेशन हमें बेसिक से पता है, तो वन का इंटीग्रेशन हमें बेसिक से पता है, तो मैंने इसको सेकंड मान लिया और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब ध्यान से देखो बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आई बराबर हो गया, पहले वाले को मैंने कॉपी करा, दूसरे वाले को मैं इंटीग्रेट करूंगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बताओगे एक्स होता है सर। अब पहले वाले को डेरिवेटिव करो तो 1/2 रूट, पहले वाले को डेरिवेटिव करो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस माइनस का 2x आएगा, और वन का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। और जो आया है इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब जो डू बेटा 2 से 2 कट गया, ऊपर आप ध्यान से देखो तो बेटा देखो, यहां पर आपको ये तो ऐसे दिख रहा है, ये तो ऐसे कैसे कॉपी कर लेते हैं, यहां से यहां तक तो ऐसे कैसे कॉपी कर लेते हैं। ऊपर देखो तो आप बेटा, आपको दिख रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया। अब बेटा इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका होता है कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो। तो नीचे क्या है, साथ में प्लस का ए स्क्वायर और है, तो आप भी क्या करो, प्लस का ए स्क्वायर कर दो, माइनस का ए स्क्वायर कर दो, जैसा नीचे है वैसा बना लो। तो जो कमी है वो पूरी कर दो। तो कमी ए स्क्वायर की कमी है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस कर दिया, मैंने ए स्क्वायर माइनस कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, देखो बेटा सेम रहेगा ना। हाँ सॉरी, ए स्क्वायर प्लस कर दिया और ए स्क्वायर माइनस कर दिया ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, है ना। अब बेटा देखो, इसको अलग अलग कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया ऐसे कैसे। अब पहले वाले पार्ट को मैं अलग कर लूंगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर लिया। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया क्या, प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर लिया, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। अब इसको देखो बेटा, अगर आपको याद हो तो ऐसी बात हम छोटी क्लास में पढ़ते, 2 होता है ऊपर, नीचे √2 होता है, तो कट के √2 आ जाता है, याद है, ये हटता है तो रूट आ जाता है ऐसे। तो बेटा मैं यहाँ पे भी आपको वही कहना चाहता हूँ, ये रूट हटेगा तो ये वापस से रूट आ जाएगा। और देखो बेटा चमत्कार हो गया, ये आई था हमारे पास, देखो यही तो था आई, और वही आई लौट के आ गया। देखो ये क्या आ गया,
ये वापस से क्या आ गया, आई तो आ गया। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ ये माइनस का आई है। देखो ना अब ये क्या है, आप कहो तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। यहाँ देखो आप, ये क्या है आप बताओ, ये तो पूरा आई है सर, ये तो आई है। और उसका तो मेरे को इंटीग्रेशन करना आता है, टेन इनवर्स सॉरी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, उसका तो मेरे को इंटीग्रेशन पता है। और प्लस कांस्टेंट C1 मान लिया फिलहाल। अच्छा ये माइनस का आई है तो उधर आके क्या बनेगा बताओ, प्लस का आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। फिर ये कॉपी कर लिया ऐसे कैसे, एक्स कॉपी हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉपी हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर कॉपी हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉपी हो गया। देखो ना ये माइनस का आई तो उधर ले गया, सो प्लस C1 कॉपी हो गया, और फिर इसको 2 को नीचे ले गया। तो आई का वैल्यू आ गया मेरे पास एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और C1 अपॉन 2 को नया नाम दे दिया C। C1 अपॉन 2 को नया नाम दे दिया C, C1 अपॉन 2 को नया नाम दे दिया C, और उसका इंटीग्रेशन होके ये आ गया। ठीक है ना, बात समझ में कम आया होगा। ठीक है ना, वापिस समझते हैं बात को। क्वेश्चन बदल के समझा रहा हूँ, वो भी समझा दूंगा वापिस से, मना ही कर रहा। जैसे अभी क्वेश्चन लिया था मैंने रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ये लिया होता, करना तो वही पड़ेगा ना, इंटू 1 करना पड़ेगा, 2 अलजेब्रा बनेगा। जिसका इंटीग्रेशन बेसिक से पता होगा उसको मैं सेकंड मानूंगा। जिसका इंटीग्रेशन बेसिक से पता है, मेरे को पता किसका इंटीग्रेशन है, उसको पता होता रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माता नहीं करता, सीधा आंसर बोल देता। भाई वही तो मेरे से पूछा, तो मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को पता तो 1 है, 1 पता है, तो मैं 1 को क्या मानूंगा, सेकंड मानूंगा। तो अब मैंने क्या करा, आई को तो आई लिखा, फर्स्ट वाले को कॉपी करते हैं, देखो कॉपी करा। सेकंड वाले को क्या करते हैं मेरे बेटा, इंटीग्रेट करते हैं। देखो आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, एक्स कर दिया, फिर माइनस लगाते हैं मेरे बेटा, फिर पहले वाले को डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो क्या आएगा, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा 2x, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 का इंटीग्रेशन x भी आएगा और आगे dx भी आएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर मैंने आपको ये सिखाना चाहा, जैसा नीचे हो वैसा ऊपर बना लो, जैसा नीचे हो वैसा ऊपर बना लो। और मैंने इसको तो ऐसे कैसे कॉपी करा, ये तो मैंने ऐसे कैसे कॉपी करा मेरे बेटा, और जैसा नीचे था मैंने वैसा ऊपर बनाना चाहा, उसके लिए मेरे को प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो आप बताओगे सर ए स्क्वायर प्लस कर दो और ए स्क्वायर ही माइनस कर दो। मैंने वही काम किया, तो पहले किया था, पहले मैंने वही किया था, जो कमी थी पूरा पूरा किया था। फिर मैंने अलग अलग किया था, मैंने जैसे अलग अलग किया था तो मेरा आई लौट के आ गया था। तो जैसे अभी मैं अलग अलग करूंगा तो आई लौट के आ जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलग करा मैंने, और इस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का ए स्क्वायर हो गया, इसको मैंने अलग कर लिया। इसके नीचे भी लिखा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी लिखा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बेटा ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे कैंसिल किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रूट लगाया था, और मैंने देखा तो क्या देखा, आई लौट के आ गया। देखो आई तो ही है, इसकी जगह मैंने आई लिखा था। अब मैं कह रहा हूं इस आई को नहीं लिखे अपन, इसको अपन ओरली समझते हैं, यहाँ पे आई आएगा और ये आई आएगा, तो इधर आके क्या बनेगा, प्लस का 2i बनेगा। तो आप कहो तो मैं सीधा कर दूं, ये माइनस का आई है मेरी बेटा, ये उधर आके प्लस है, नहीं मेरे पास नहीं है, ये माइनस का आई है तो उधर आके क्या बनेगा, प्लस का आई बनेगा। सीधा कर दूं, एक ही बचा लू, तो ये 2i बन जाएगा। और ये मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, देखो ये मैंने, ये फालतू गलत लगा रखा, सॉरी बेटा, ये मैंने गलत लगा रखा, इंटीग्रेशन का सिंबल। भाई फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा था, सेकंड वाले को इंटीग्रेट किया था, है ना। अब इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, देखो ये x कॉपी हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉपी हो गया, ये ए स्क्वायर कॉपी हो गया,
और इसका इंटीग्रेशन पता है मेरे को, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस C1 मान लिया, क्योंकि अपॉन में 2 आएगा तो C1 को बदल के C बना दूंगा, और इस अपॉन को 2 को I को उठा के मैं अपॉन में ले जाऊंगा यहां से, तो I बराबर आ जाएगा मेरे बेटा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस C, और लिख दूंगा C1 अपॉन 2 इक्वल टू C। बोलो अब आई के बाद समझ में, बोलो बेटा आए ना समझ में। करना क्या होता है भाई, इंटू 1 कर लेना है, इंटू 1 कर लेना है। अब हमारे पास 3 फॉर्म, ये जो मैं करा ये फॉर्मूला है हमारे लिए, ये जो मैंने करा ना ये हमारे लिए फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है हमारे लिए, ये भी फॉर्मूला है हमारे लिए, ये भी फॉर्मूला है हमारे लिए। एक रह गया, कौन सा रह गया, एक कौन सा रह गया, एक फॉर्मूला ये लिख दिया, एक फॉर्मूला ये लिख दिया, एक फॉर्मूला रह गया लिखना, एक ये भी फॉर्मूला है हमारे लिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ एक ये भी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको भी करने का तरीका वही होता है मेरे बेटा। क्या होता है करने का तरीका, तो आप बताओगे, इंटू 1 कर दो सर। नमस्ते सर, मैं बाद में फोन करूं सर। इंटू 1 कर दिया मैंने बेटा, है ना। अब देखो आप लोग बोल रहे हैं आप साथ में ना, अभी मैं आपको फॉर्मूले याद भी करा दूंगा, ऐसे ही फॉर्मूले याद नहीं होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है वाला। पहले वाले को क्या करेंगे, जो इसको फर्स्ट मानेंगे बेटा उसको हम सेकंड मानेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे कॉपी करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स आ जाएगा बेटा, फिर माइनस लगाएंगे बेटा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2x, और 1 का करेंगे तो x आ जाएगा बेटा, 1 का करेंगे तो x आ जाएगा बेटा, और dx आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा। तो ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वायर, देखो ये तो कॉपी करना है ना, बार बार कॉपी करना पड़ेगा। देखो क्या कमी थी बेटा, जो कमी है पूरी करेंगे बेटा। नीचे है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कमी किसकी है बेटा, माइनस ए स्क्वायर की कमी है, तो माइनस ए स्क्वायर करेंगे और प्लस ए स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस ए स्क्वायर करा प्लस ए स्क्वायर करा, फिर अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग करेंगे तो कटेगा ना, अब तो पता है ना कटेगा, कटेगा तो हम काट के लिखेंगे, अब तो हम सीधा क्यों लिखेंगे, लिख दूं सीधा काट के मेरे बेटा, कटेगा तो यही आएगा ना, ऐसे ही तो आएगा, और ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे बेटा। भाई कटेगा तो अलग हो जाएगा ना ऐसे। अब बेटा ये तो आई आ गया ना, वापस से लौट के देखो आप, ये माइनस का आई उधर आके प्लस का आई, फिर अपॉन में 2 को भेजना पड़ेगा। अब सीधा कर दूं, अब मैं सीधा कर दूं ना, अब वो सीधा कर देते हैं, देखो आई आ गया, 2 को नीचे भेज दो उठाके, ये माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा ही आएगा वहां से लौट के, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होता है, लॉग मॉड एक्स रूट लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। इतना ही सिंपल होता है ये ना, कुछ भी नहीं होता, 2 3 4 बार लिख लिख के करोगे अपने हाथ से, इतना ही सिंपल होता है जैसे मैंने करा आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा याद कैसे करें सर, ये इतना गंदा गंदे फॉर्मूले आपने कहते याद कर लो, याद कैसे होंगे सर, तो याद ही नहीं होंगे, ठीक है ना। और हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है उसमें ये ही फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, डेफ एरिया अंडर कर्व्स के अंदर। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना है। तो बहुत सिंपल तरीका, देखो मैं समझाता हूँ कैसे मैंने याद कर रखा है। तीनों फॉर्मूले मेरे को भी याद है ना, आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है। 3 4 5 बार और आपको लिखना पड़ेगा, तो दिमाग में फिट भी हो जाएंगे। सबके अंदर पहले x/2 आता है, सबके अंदर आता है x/2 x/2 x/2, और फिर ये ऐसे कैसे कॉपी होके आते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर माइनस किस में आएगा। भाई दो में प्लस आता है, एक में माइनस आता है, तो जिसमें ए माइनस का है उसमें माइनस आएगा। जैसे आपको याद है वैसे याद कर लो, जिसमें ए माइनस का है उसमें माइनस आएगा बस, तो इसमें माइनस आएगा बस, और बाकी दोनों में क्या आएगा, प्लस आएगा बेटा। जिसमें ए माइनस का उसमें माइनस आएगा। फिर क्या आएगा सर, तो ए स्क्वायर बाई टू तीनों में आएगा, ए स्क्वायर बाई टू आएगा, ए स्क्वायर बाई टू आएगा, और ए स्क्वायर बाई टू आएगा। आगे क्या आएगा, तो जो इनका उल्टा होके इंटीग्रेशन आता था वो आएगा। तो इसका उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा होता है 1/√a² - x²। अच्छा तो बताओ फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बताओगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। इसका उल्टा क्या होता है, तो आप बताओगे √x² + a²। मैं बोलूं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बताओगे log mod x प्लस √x² + a²। फिर मैं बोलूं इसका क्या होगा, तो आप बताओगे रूट में आएगा 1/√x² - a²। फिर बोलूं इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बताओगे log mod x प्लस √x² - a² प्लस का c। इस तरह से तीनों फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सब में पहले x/2 आता है, फिर एज इट इज कॉपी करते हैं, जिसमें a माइनस का होता है उसमें माइनस आता है, सब में a²/2 आता है। फिर उसका देखो उसका उल्टा क्या है, उसका इंटीग्रेशन आता है आगे, और सब में प्लस का c आता है। तो ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक बार अपन ढंग से कॉपी करेंगे, फिर आगे समझते हैं ना।